एक ऐसा चमत्कारिक पक्षी जो खुद 12 किलो का है, पर एक बार में ही ये 11 लीटर पानी एक साथ पी लेता है। पर फिर ये उड़ता कैसे है और चीन के इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि लोग इसे श्रवण कुमार कह रहे हैं। और इस चमत्कारी कीड़े के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और भारत के किसी शहर में 5 घंटे के ट्रैफिक जैम से हो गया 225 करोड़ रुपयों का नुकसान। पर कैसे? और 18वीं शताब्दी में लंदन के एक जू में ज्यादातर लोग अपने साथ कुत्ते बिल्ली क्यों ले जाने लगे। और भारत का एक ऐसा मेजर जिसने पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने पैर खोकर भी इंडियन आर्मी का किया कई बार नेतृत्व। पर कैसे? और एक फैक्ट को जानने के बाद आप तरबूज के बीजों को नहीं फेंकेंगे। और ये पैसा कैसे कमा रहा है महीने के 10 लाख रुपए। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, 5 घंटे के ट्रैफिक में किसी शहर को कितने का नुकसान हो सकता है? वेल, ये नुकसान तो ट्रैफिक वाले शहर के वैल्यू जानने के बाद ही कैलकुलेट किया जा सकता है। 5 घंटे का ट्रैफिक झेलने वाला ये शहर है बेंगलुरु। तो अब बताओ कि इस ट्रैफिक की वजह से इस शहर को कितना नुकसान हुआ होगा? गैस कर सकते हो? चलो खैर मैं ही बता देता हूँ। इस 5 घंटे की ट्रैफिक की वजह से बेंगलुरु के सिर्फ आईटी फर्म्स को ही 225 करोड़ रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आईटी फर्म्स को ये नुकसान इस वजह से हुआ है क्योंकि इन कंपनियों के एम्प्लॉइज ट्रैफिक में फंसे रहे, जिस कारण से कोई काम नहीं हो सका और इन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया। नंबर 19, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फ्रांस ने जर्मन पायलट्स को कंफ्यूज करने के लिए पेरिस से कुछ ही दूरी पर एक फेक पेरिस शहर का निर्माण किया। ये फेक पेरिस शहर इसलिए बनाया गया था ताकि रियल पेरिस शहर को दुश्मनों से बचाया जा सके। ये फेक शहर रियल पेरिस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनाया गया, जिसे 3 अलग अलग जोन में बांटा गया। इन सभी जोन में पेरिस की हर उस मशहूर चीज की आकृति बनाई गई जिसे दिखाकर दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके। फ्रांस का ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी रहा। नंबर 18, मेजर जनरल इयान कार्डोजो भारत के पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने डिसेबल्ड होते हुए भी इंडियन आर्मी का नेतृत्व किया। साल 1971 में इंडो पाक वॉर में इयान कार्डोजो एक लैंड माइन के चपेट में आ गए, जिस वजह से इनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। डॉक्टर के पास पैर काटने के लिए जरूरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन नहीं थे, जिस वजह से डॉक्टर ने पैर काटने से मना कर दिया। जिसके बाद इयान कार्डोजो ने गोरखा रेजिमेंट से खुखरी मांग कर खुद ही अपने पैर काट लिए। बाद में इन्हें लकड़ी के पैर लगाए गए। लकड़ी के पैर लगने के बाद इन्होंने कई बार इंडियन आर्मी में अपनी फिटनेस साबित की, जिस वजह से इन्हें आर्मी में अपने पद पर बनाए रखा। साल 1984 में इन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70, 18th सेंचुरी के दौरान लंदन जू ने एक अनोखी स्कीम निकाली, जिसके तहत अगर कोई शख्स अपने साथ शेर के खाने के लिए कुत्ता या बिल्ली लेकर जू में आता था तो उसे इसके बदले में जू में जाने के लिए फ्री टिकट्स दे दिया जाता था। इस स्कीम की वजह से शहर के बहुत से लोग हर दिन दर्जनों कुत्तों और बिल्लियों को पकड़कर जू में ले जाते थे और बदले में फ्री टिकट्स हासिल करते थे। नंबर 60, पेलिकन्स वाटर बर्ड्स की एक प्रजाति है जिसका वजन 12 किलोग्राम तक और विंग स्पैन 3.5 मीटर तक है। इस पक्षी की चोंच काफी लंबी होती है, लेकिन इस लंबी चोंच से भी खास इसकी गर्दन के पास मौजूद थ्रोट पाउच होता है। जब ये पक्षी शिकार पकड़ते हैं तो तब शिकार के साथ पानी भी इनके मुंह में चला जाता है। ये पक्षी इसी पानी को जमा करने के लिए इस थ्रोट पाउच को उपयोग करता है। थ्रोट पाउच में पानी जमा हो जाता है और इसका खाना इसके पेट में चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 से 12 किलोग्राम वजन वाला ये पक्षी अपने थ्रोट पाउच में 11 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये एक बार में 11 लीटर पानी जमा कर लेता होगा तो तब क्या ये आसानी से उड़ पाता होगा? नंबर 50, तारांतुला हॉक इंसेक्ट्स की एक प्रजाति है जो आकार में मधुमक्खी से थोड़े बड़े होते हैं और देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते, लेकिन इंसानों से आमना सामना होने पर अक्सर ये इंसानों को डंक मार देते हैं, जो कि काफी दर्दनाक होता है और काटने वाली जगह पर कई दिनों तक सूजन रह सकती है। तारांतुला हॉक के द्वारा हमला किए जाने पर कहा जाता है कि जब ये पहली बार आपको डंक मारे तो तभी आप जमीन पर लेटकर चिल्लाना शुरू कर दे। आपके ऐसा करते ही तारांतुला हॉक वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन अगर आप खड़े रहकर उसका मुकाबला करते हैं तो फिर ये एक के बाद एक लगातार आप पर हमला करता है। नंबर 40, दोस्तों आमतौर पर हम बच्चों के द्वारा अपने मजबूर और लाचार माँ बाप को बेसहारा छोड़ने की खबर सुनते हैं, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ श्रवण कुमार जैसे बच्चे हैं जो किसी भी हाल में अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक लड़का गुओ शिजुन चीन में है। इसके पिता पैरालाइज्ड थे और घर पर उनकी देखभाल करने के लिए उस लड़के के अलावा कोई और नहीं था। इसे अपने पिता की देखभाल करने के साथ ही अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी थी। जब इस लड़के का सिलेक्शन दूसरे शहर की एक यूनिवर्सिटी में हो गया तो तब इसके सामने पिता और पढ़ाई दोनों में से किसी एक को चुनने की चुनौती थी, लेकिन लड़के ने इस चुनौती का ऐसा हल निकाला जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। ये लड़का अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम में ही अपने पिता को लेकर आ गया ताकि इसके पिता की देखभाल भी हो सके और इसकी पढ़ाई भी जारी रहे। इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में
ग्रेट जरूर लिखे। नंबर 30, मेजर विल्बर डॉग पीटरसन दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हवा में रहते हुए स्पेस में मौजूद किसी चीज को मार गिराया था। विल्बर्ट पीटरसन ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि 13 सितंबर 1985 को हासिल की, जब उन्होंने F-15A फाइटर जेट से स्पेस में मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराया था। उन्होंने अपने इस फाइटर जेट से एक मिसाइल लॉन्च किया था और ये मिसाइल सैटेलाइट को हिट करने में कामयाब रहा था। नंबर 12, तरबूज खाते समय हम में से ज्यादातर लोग उसके बीज निकाल कर फेंक देते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ इस वजह से ही बीज फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि बीज खाने से उनके पेट में पौधा जम जाएगा। खैर ये तो हुई मजाक की बात। अब हम अपने फैक्ट की ओर लौटते हैं। अगर आप भी तरबूज के बीजों को खाने के बजाय फेंक देते हैं तो आपको बता दें कि तरबूज का बीज दरअसल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओमेगा 3, जिंक एंड फैटी एसिड्स जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगली बार तरबूज का बीज निकाल कर फेंकने से पहले एक बार ये फैक्ट जरूर याद कर लेना। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11, क्या आपको पता है कि इंसान के नाक की सूंघने की क्षमता कितनी होती है? देखने में तो ये भले ही छोटा सा अंग है, लेकिन ये छोटा सा अंग ही ट्रिलियंस टाइप्स ऑफ सेंट्स को सूंघ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी सेंट्स को हमारी नाक याद भी रख सकती है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या दुनिया में ट्रिलियंस टाइप ऑफ सेंट्स मौजूद होंगे? आपको क्या लगता है? नंबर 10, दोस्तों जब भी अंटार्कटिका का जिक्र होता है तो इसके साथ ही आर्कटिक का भी जिक्र होता है। अंटार्कटिका तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन आर्कटिक कौन सा एरिया है क्या आप जानते हैं? वेल, एक आर्कटिक तो ओशियन है जिसे दुनिया आर्कटिक ओशियन के नाम से जानती है। लेकिन आर्कटिक में सिर्फ आर्कटिक ओशियन ही नहीं, बल्कि इसमें कनाडा, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड का भी कुछ हिस्सा शामिल है। नंबर 9, साल 1888 में हैरियट कोल नाम की एक महिला ने मौत के बाद अपनी बॉडी को साइंटिफिक कामों के लिए डोनेट करने का फैसला किया। उस समय हैरियट कोल मशहूर एनाटॉमिस्ट डॉक्टर रुफूस वेवर के लिए काम किया करती थी। साल 1888 में ही हैरियट कोल की मौत हो गई। उसके बाद डॉक्टर रुफूस वेवर अपनी टीम के साथ उस महिला की बॉडी से एंटायर नर्वस सिस्टम को निकालने के काम में लग गए। बॉडी से एंटायर नर्वस सिस्टम को अलग करने में डॉक्टर रुफूस और उनकी टीम को 6 महीने का वक्त लगा, और 6 महीने बाद जब फाइनल ये काम पूरा हुआ तब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी इंसान के एंटायर नर्वस सिस्टम जाल को शरीर से अलग किया गया था। हैरियट का ये नर्वस सिस्टम आज भी पेंसिल्वेनिया के ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में रखा गया है। नंबर 8, अगर आपकी लंबाई 6 फीट 2 इंच से ज्यादा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप दुनिया के 94% लोगों से ज्यादा लंबे हैं। यानी दुनिया में सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच से ज्यादा है, और बाकी के सभी 94% लोग इससे कम लंबाई वाले हैं। क्या आप में से किसी की लंबाई 6 फीट 2 इंच से ज्यादा है? अपना जवाब कमेंट्स में यस या नो में बताएं। नंबर 7, कर्डलिंग यानी एक दूसरे से लिपटने से इंसान को इमोशनली तो अच्छा फील होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्डलिंग से इंसानों को फिजिकल बेनिफिट भी मिलता है? कर्डलिंग की वजह से आपके शरीर पर मौजूद कोई भी जख्म ज्यादा तेजी से भर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्डलिंग से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और यही हार्मोन जख्म को तेजी से भरने में मदद करता है। नंबर 6, दोस्तों इस बात पर आपने भी ध्यान दिया होगा कि अक्सर शादीशुदा पुरुष अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी पत्नी से परेशान रहते हैं। अगर आप भी या आपके आसपास का कोई भी पुरुष इस परेशानी से जूझ रहा है तो मेरी एक सलाह मानिए और घर के कामों में अपनी पत्नी का हाथ बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको जोरू का गुलाम बनाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक रिसर्च के आधार पर ये सलाह दे रहा हूँ जिसमें यह बात साबित है कि जो पुरुष घर के कामों में अपनी पत्नी का हाथ बटाते हैं वो दूसरे पुरुषों के मुकाबले अपने शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं और उनके सेक्स लाइफ भी बेहतर होती है। तो अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में खुशी चाहिए तो आज से ही झाड़ू पोछा करना सीख लीजिए। नंबर 5, साल 2019 में एक विंडोज एक्सपी कंप्यूटर एक बार में ही 6 अलग अलग तरह के मालवेयर से इन्फेक्टेड हो गया। इसके बाद इस कंप्यूटर के साथ जो किया गया वो आपको हैरान कर देगा। 6 मालवेयर से इन्फेक्टेड इस कंप्यूटर को एक आर्ट ऑक्शन में ले जाया गया, जहां इस कंप्यूटर की नीलामी शुरू हुई। 6 मालवेयर ने मिलकर इस मामूली से कंप्यूटर की कीमत करोड़ों में पहुंचा दी, और उस आर्ट ऑक्शन में ये कंप्यूटर $1.3 मिलियन में नीलाम हुआ। नंबर 4, सेटल्ड रिलेशनशिप में रहने से इंसानों को क्या मिलता है? वेल, इंसान खुश रहता है और उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होता है। लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा सेटल्ड रिलेशनशिप से इंसानों को एक और चीज मिलती है, और वो है एक्स्ट्रा वेट। जी हाँ, 10 सालों तक कपल्स के ऊपर की गई एक स्टडी में इस बात का पता चला है कि सेटल्ड रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों में वेट गेन की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। नंबर 3, अमेग्डाला हमारे न्यूरल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो हर तरह के डर और खतरे को कंट्रोल करता है। डर या खतरा महसूस होने पर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इस चीज को भी अमेग्डाला ही कंट्रोल करता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे ब्रेन से अमेग्डाला को हटा
हटा दिया जाए तो फिर हमें किसी भी प्रकार का डर या खतरा महसूस नहीं होगा। मतलब हम बिल्कुल ही निडर बन जाएंगे। हालांकि इंसानों की ये प्रवृत्ति भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं। नंबर 2, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से पुरुषों की हैप्पीनेस के ऊपर एक स्टडी की गई थी। जिस स्टडी का परिणाम ये निकला कि अगर पुरुषों को अपनी जिंदगी में खुश और हेल्दी रहना है तो उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 रातें अपने पुरुष दोस्तों के साथ बितानी चाहिए। क्या आप अपने खुशी की खातिर ऐसा कर सकते हैं? नंबर 1, अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की गई। ये मेला 3 साल बाद लगाया गया है, लेकिन इस बार लंपी बीमारी के चलते पशु प्रदर्शनी नहीं की गई, लेकिन डॉग शो का आयोजन किया गया। इस डॉग शो में ही हरियाणा के पानीपत के गांव टिडवाड़ी निवासी किसान नरेंद्र सिंह के भैंसे गोलू को भी एंट्री दी गई। आपको बता दें कि इस मेले में गोलू की कीमत 10 करोड़ रुपए लग गई, लेकिन उनके मालिक गोलू को बेचने के लिए राजी नहीं है। किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गोलू को हम भैंसे की तरह नहीं, अपनी औलाद की तरह पालन पोषण करते हैं। इनके पालन पोषण में उनका पूरा परिवार और 5 नौकर लगे हुए हैं। गोलू मुर्रा नस्ल का भैंसा है। इसका वजन लगभग 1.5 टन है। इसकी ऊंचाई 5.5 फीट और लंबाई 14 फीट है। इनके मालिक गोलू के सीमन यानी वीर्य की हर सप्ताह 700 से 800 डोज बेचते हैं। एक डोज को 100 रुपए से 300 रुपए तक बेचा जाता है, जिसके अनुसार गोलू से हर महीने करीब 10 लाख रुपए आमदनी होती है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।